टोंक जिले में बनास नदी पर बने बिशुलपुर बांध के गेट आज सुबह बांध के पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर भर जाने के बाद खोल दिए गए। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद बिशुलपुर परियोजना के अधिकारियों के साथ बटन दबाकर गेट खोले। इससे पहले बांध के डाउन स्ट्रीम में सायरन बजाकर लोगों को सचेत करने के साथ ही प्रशासन और पुलिस ने बनास जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी थी। वर्तमान में बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बिशुलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई बरसात के बाद बांध में पानी की तेज आवक के चलते आज सुबह जैसे ही बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर का जलस्तर बांध के पानी ने छुआ। परियोजना के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर टोंक से बांध के गेट ओपन करवा दिए। यह बांध के इतिहास में यह छठा मौका था जब बिशुलपुर बांध से गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। बांध बनने के बाद 2004 में पहली बार और 2019 में 5वीं बार बांध के गेट खोले गए थे। बिशुलपुर बांध और इस परियोजना के जो उद्देश्य थे, जब इसमें आवक पूरी हो जाती है तो उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सभी तत्पर रहते हैं। आज प्रातःकाल में बांध का जलस्तर 315.50 एफआरएल पर जो निर्धारित है, जलावक होने से गेट्स की ओपनिंग की गई है। बांध के 2 गेट नंबर 9 और 10 से जो है आधा मीटर खोल के करीबन 6000 क्यूसेक की जो है निकासी की जा रही है। ये निकासी आवक के अनुरूप ही की जा रही है जो है, और आवक यदि और कम हो जाती है तो गेटों का उसी हिसाब से संचालन किया जाएगा। देखिए, बांध क्षेत्र में अभी भी नावें चलती हुई दिख रही हैं और लोग टापू पे भी दिख रहे हैं, तो ये फिर किस सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं इसको लेकर? प्रशासन द्वारा जो है डूब क्षेत्र से सभी को पहले ही, क्योंकि मुआवजे संबंधी सारी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है जो, और काफ़ी पहले की जा चुकी है, वर्ष 2004 में ही जो है सभी को समुचित विस्थापन जो पॉलिसी है उसके अनुसार जो है मतलब जो विस्थापित हैं उनको R&R कॉलोनीज़ में जो है शिफ्ट किया भी जा चुका है। तो ये कोई इक्का दुक्का होंगे जो कोई अपनी नाव के हिसाब से जो है, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा भी जो है मत्स्य पालन की जो अपनी प्रक्रिया वो की जाती है, तो नियमित रूप से बोटों का संचालन किया जा रहा होगा उनके द्वारा, अन्य कोई है नहीं। ठीक है, सिंचाई के पानी को लेकर क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह का पानी की अभी किसानों को उम्मीद जगेगी इस बार? मानसून की अवधि जैसे माना जाता है कि सितंबर तक एंड तक रहती है, तत्पश्चात बांध में जो भी अपनी जल राशि उपलब्ध है उसके अनुरूप जो है जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जितने भी मतलब आमंत्रित सदस्य रहते हैं उनके विचार विमर्श के उपरांत ही जो है सिंचाई के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बांध की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर काफ़ी? अब ये पर्यटन के लिए एक बिशुलपुर एक तरह से नया सेंटर जो है बहुत अच्छी तरह से विकसित भी हो रहा है, और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं भी हैं। जो भी बरसात के सीज़न में हिल्स से मतलब जो झरने और प्रपात का जो रहता है कार्यक्रम आते हैं, अच्छी बात है, और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा भी जो है बैरिकेडिंग वगैरह जो है, और उनको समझाया भी जाता है कि सावधानी और जो है सावचेत होकर ही भ्रमण का और पर्यटन का आनंद लेने जो है, इसी में सभी की भलाई भी है। राज्य के बड़े बांधों में शुमार होने वाले बिशुलपुर बांध में पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक पानी आ जाने से 38.708 टीएमसी पानी आ चुका है और पानी की आवक जारी है। अब बांध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब 90 लाख की आबादी को पानी दिए जाने के साथ ही बांध से टोंक जिले के किसानों को सिंचाई का पानी मिलना भी संभव हो सकेगा। हालांकि बांध से सिंचाई का पानी दिए जाने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है, लेकिन बांध से पानी दिए जाने के गणित के हिसाब से इस बार रबी की फसल की सिंचाई के लिए बांध से पानी मिल सकेगा। जिले में वर्ष 2019 के बाद सिंचाई के लिए बिशुलपुर बांध का गेज कम होने के कारण पानी नहीं दिया गया है, लेकिन इस बार बांध में 100% पानी की आवक हो चुकी है। त्रिवेणी का गेज इसी प्रकार चलता रहा, आने वाले कई दिनों तक बांध से पानी की निकासी करनी पड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि बिशुलपुर बांध में 16.2 टीएमसी पानी पेयजल के लिए आरक्षित है, 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए एवं 8.15 टीएमसी पानी वाष्पीकरण एवं अन्य खर्च के लिए मानते हुए सिंचाई के पानी के लिए निर्णय किया जाता है। किस तरह देखते हैं? आज बहुत लंबे इंतजार के बाद बिशुलपुर के गेट खुले हैं, तो ये जो लगभग जो डैम में जो पानी भरा है, ये लगभग इसी हफ्ते में जो बारिश हुई है 50% से ज़्यादा कैपेसिटी इसी हफ्ते में डैम जो है वो भरा गया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तक 312 पे था, दैट वाज 46% कैपेसिटी पर था। अब जो बारिश हुई है, जो मंडे ट्यूजडे को बारिश हुई थी, जो थोड़ी बाढ़ की स्थिति बनी थी प्रदेश में, उसका एक ये रहा है कि बिशुलपुर का बांध हमारा भर गया है, और लगभग ही 48 आवर्स में फिर मेन जो भरा है 90% तक वो 48 आवर्स में भरा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे भरता है। तो बहुत खुशी की बात है, और आज 2 गेट्स खोले गए हैं, और लगभग ये 24 घंटे जब तक पीछे से पानी आता है तब तक खुले रहेंगे।
फिर उसके बाद हो सकता है इनको बंद कर दिया जाए। अगर बारिश की स्थिति वापस बनती है तो हो सकता है कि गेट्स को वापस खोल दिया। किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? अलर्ट ऐसे जारी किया गया है कि जो नीचे वाले गांव हैं उनमें पिछले 48 घंटे से मुनादी करवाई जा रही है। कुछ रास्ते हैं जहां पर पानी की संभावना रहती है तो उनकी बैरिकेडिंग करवा दी गई है और हर प्रकार से हाई अलर्ट जारी है। लोगों को नीचे वार्निंग पिछले 48 यानी कि बांध में 24.17 टीएमसी के बाद 2-3 टीएमसी पानी अधिक आने के बाद सिंचाई के लिए पानी दिए जाने के बारे में सोचा जाता है। इस बार बांध में अब तक करीब 38.708 टीएमसी पानी की आवक हो चुकी है। बांध की कुल भराव क्षमता 38.708 टीएमसी है तथा गेज 315.50 आरएल मीटर है। जिले में बांध की दाईं व बाईं मुख्य नहर से 81,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होती है। बांध के गेट खोले गए हैं व इसको देखते हुए सभी को अलर्ट कर दिया गया है। जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य जिलों के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत बिसुलपुर बांध पिछले 22 सालों में वर्ष 2004, वर्ष 2006, वर्ष 2014 व वर्ष 2016 व वर्ष 2019 में बांध ओवरफ्लो हो चुका है, जिनमें सबसे अधिक ओवरफ्लो वर्ष 2019 में हुआ। करीब 63 दिनों तक बांध से पानी छोड़ा गया। 80 दिनों तक बांध का गेज 315.50 आरएल मीटर रहा। बिसुलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़, टोंक जिला शामिल है, जहां अच्छी बरसात होने पर बांध में पानी की अच्छी आवक होती है। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील शेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील शेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील शेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। हालांकि फर्जी मतदान को लेकर एक बार एनएसयूआई व एबीवीपी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला और माहौल को शांत कराया। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में 70.37% मतदान हुआ। कुल 1090 मतदाताओं में से 767 विद्यार्थियों ने मतदान में भाग लिया। छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के ऋषिराज चौधरी व एनएसयूआई के ओम प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के भूपेंद्र सिंह मीणा व एनएसयूआई के प्रधान चौधरी, महासचिव पद के लिए एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह राजावत व एनएसयूआई के सौभाग्य गुजर और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की अंजलि ओझा व एबीवीपी की खुशी कुमारी खटीक चुनाव मैदान में है। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 पुलिस थानों और पुलिस लाइन का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। वहीं एएसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी खींव सिंह, सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। मतदान समाप्ति के बाद सभी मतपेटियों को सील बंद करके उपकोष कार्यालय में रखवा दिया गया है। मतगणना शनिवार को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाएगी। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सावर के राजकीय महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ चुनाव हुए।
छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मतदान संपन्न होने के साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है। चुनाव में 94.22% मतदान हुआ। मतदान के लिए सुबह से ही छात्र मतदाताओं की महाविद्यालय में कतारें लग गई, जो दोपहर 1 बजे तक लगी रही। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। मतदान के दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखा गया। सावर के राजकीय महाविद्यालय के सभी पदों के लिए एबीवीपी व एनएसयूआई में सीधा मुकाबला है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मनोज कुमार मीणा व एनएसयूआई के राजकुमार गुजर, उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की टीना साहू व एनएसयूआई के दिनेश कुमार सेन, महासचिव पद पर एबीवीपी के आसाराम सेन व एनएसयूआई की राम बरोसी लोधा और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के अनुराग कुमावत व एबीवीपी की नीतू कुमावत के बीच आमने सामने मुकाबला है। मतदान के दौरान दोनों छात्र संगठनों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। मतदान समाप्ति के बाद मतपेटियों को पुलिस सुरक्षा में रखवाया गया है। शनिवार को सुबह 10 बजे से मतगणना की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद विजय प्रत्याशियों को शपथ दिलाई जाएगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में तेजा मेला कमेटी भंग होने से आक्रोशित हुए कांग्रेस व भाजपा पार्षदों का आक्रोश शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए हर जतन करते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को जहां आधे घंटे तक ज्ञापन को लेकर भाजपा पार्षद कांग्रेस के पार्षदों के साथ इधर उधर भटकते रहे, सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के पार्षदों ने अब उपखंड अधिकारी का दरवाजा खटखटाया है। उपखंड अधिकारी से मामले में दखल देकर अतिशीघ्र नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। एसडीओ साहब को हमने निंदा प्रस्ताव का प्रस्ताव दिया है। जो कल हम लोग गए थे वहाँ पे, तो न तो उपखंड कल न तो अध्यक्ष महोदय ने उसको लिया, वहाँ से रवानगी ले ली। ईओ साहब को देने की कोशिश की तो ईओ साहब ने नहीं लिया। तो हमने आज एसडीओ साहब को इस मामले के अंदर निंदा प्रस्ताव की एक कॉपी वहाँ से भिजवाने के लिए बताइए दिए, और हम लोगों ने ये बताया है कि जो निंदनीय कार्य किए हैं ईओ साहब ने, उन सारे विषय के बारे में हमने उनको बताया, जानकारी दी है कि जिस तरह से जो पहले एक विकास कार्यों का अनुमोदन कराया गया था, उसके अंदर हम लोगों को ईओ साहब ने ये नहीं बताया कि भाई ये अनुमोदन किस चीज़ का करवाया जा रहा है। तो उसके अंदर इन्होंने फिर उसके बाद में प्रोसीडिंग के अंदर उनको सबको डाल दिया, सारे बोर्ड को अनभिज्ञ रखा उन्होंने। और एक जो तेजा मेला कमेटी का है, तो उसके अंदर इन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से और निंदनीय कार्य किया है। क्योंकि उसके अंदर जो ये नगरपालिका एक्ट है, तो नगरपालिका एक्ट के अंदर इसके जो कार्य संचालन नियम है 2009, उसके 16, 1 और 2 जो नियम है उसके अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है कि उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें 2/3 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव रखेंगे। जबकि इन्होंने ये न तो ये प्रस्ताव रखाया न कुछ किया, और एक आदमी के कहते थे उन्होंने प्रस्ताव को कर दिया। ये एक घोर निंदनीय और गैर कानूनी कार्य किया है। इस पार्षदों के दल ने बताया कि गुरुवार को जब वे ज्ञापन देने नगरपालिका परिसर पहुंचे तो अधिशासी अधिकारी ने ज्ञापन तक नहीं लिया। वहीं पालिका अध्यक्ष ज्ञापन देने की सूचना के चलते तुरंत अपनी गाड़ी छोड़कर निकल गए, जो स्पष्ट तौर पर निरंकुश तानाशाही को दर्शाता है। ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी पर कई आरोप जड़े और तेजा मेला कमेटी को भंग करने की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। ज्ञापन के माध्यम से पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को मामले में तुरंत दखल देने की मांग की और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मामले की जांच कर तुरंत नगरपालिका की विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस पार्षद नवल दादिच, राधा कृष्ण सोनी, आसिफ हुसैन, भाजपा पार्षद सुरेश बोयत, लोकेश साहू, सुरेश साहू सहित अन्य भाजपा पार्षद मौजूद थे।